संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री मोदी बैठक में हो सकते हैं शामिल। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने बुलाई बैठक। शाम 5:30 बजे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया। बीजेपी की संसदीय कार्यकारिणी की बैठक आज दोपहर 3 बजे संसद भवन में होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में संबोधन देंगे। 83वें संस्करण में पीएम मोदी एक बार फिर से देश के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं की संख्या और शक्ति हो गई है कम। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है। हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, हिंदुस्तान में हिंदू परंपरा से रहता है, हिंदू भारत से अलग नहीं हो सकता, न भारत हिंदुओं से अलग हो सकता है। ये हिंदू भारत से अलग नहीं हो सकता और ये भारत हिंदुओं से अलग हो नहीं सकता। 7 दिसंबर को गोरखपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। एम्स 9 हाईटेक लैब्स की गोरखपुर को देंगे सौगात। 2 दिसंबर को यूपी दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी की रखेंगे आधारशिला। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह देवरिया पहुंचेंगे, कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी गोरखपुर का दौरा भी करेंगे, महाकुंभ खेल प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 316 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा यहां अब ना बुआ चाहिए न बबुआ, यूपी को तो सिर्फ बाबा चाहिए। न बबुआ चाहिए और न उत्तर प्रदेश में बुआ चाहिए। उत्तर प्रदेश में केवल बाबा चाहिए, बाबा चाहिए, बाबा। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार में पतंजलि के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को गंगा आरती में लेंगे हिस्सा। आज से 5 दिनों के मिस्र दौरे पर वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी 5 दिन में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नीट पीजी काउंसलिंग में लगातार हो रही देरी से नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स से आज से राजस्थान के सभी अस्पतालों में ओपीडी में काम के बहिष्कार की चेतावनी दी है। वहीं 29 नवंबर से इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर सभी काम का बहिष्कार होगा। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी की विशाल ट्रैक्टर रैली आज महापंचायत कर किसान हित में किए कार्यों का बताएगी। असदुद्दीन ओवैसी आज यूपी के बलरामपुर पहुंचेंगे, जनसभा करेंगे संबोधित। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पंजाब में स्कूली शिक्षा को लेकर पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह की चुनौती को स्वीकार किया। दिल्ली के 250 स्कूलों की लिस्ट परगट सिंह को सौंपेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर हुई चर्चा, आज बैठक में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। कहा आजादी के बाद क्रांति वीरों का जो सम्मान होना चाहिए था वो नहीं किया गया। इतिहास में एक ही परिवार को महिमा मंडित किया गया। आजादी के बाद ऐसे क्रांति वीरों का जो सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान नहीं किया गया। केवल एक खानदान को ही महिमा मंडित करने का काम किया गया। ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कहा पाकिस्तान ड्रोन से हथियार गिराता है और हम संजीवनी बूटी पहुंचाते हैं। दिल्ली निगम चुनाव से पहले कांग्रेस में सेंधमारी आप में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश गोयल। 5 बार पार्षद रह चुके मुकेश गोयल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत को दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, सभी सवालों का बेबाकी से दिया जवाब। यूपी विधानसभा चुनाव पर बोले 2022 में दोहराया जाएगा 2017। सीएम योगी ने विपक्ष की एकजुटता पर साधा निशाना, कहा माफिया वंशवाद और परिवारवाद की सोच वाले एक मंच पर 2022 में हारेगा विरोधी गठबंधन। रिपब्लिक भारत से बातचीत में सीएम योगी ने बताया समाजवादी पार्टी का असली मतलब, कहा सपा मतलब गुंडाराज, भाई भतीजावाद, बसपा सपा में नहीं है कोई अंतर। सामान्य नागरिक से भी आप पूछेंगे समाजवादी पार्टी का मतलब, हर व्यक्ति बोलेगा समाजवादी पार्टी का मतलब दंगा, समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडागिर्दी, समाजवादी पार्टी का मतलब भाई भतीजावाद, वंशवाद। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर योगी ने निशाना साधा, जिन्नावादी सोच को बताया अलगाववादी, कहा पश्चिमी यूपी में होगी गन्ना और जिन्ना की लड़ाई।
सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने और गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। तो इसलिए गन्ना और जिन्ना की लड़ाई तो पश्चिम में होगी। सीएम योगी ने कहा समाजवादी पार्टी को अयोध्या से नफरत, मथुरा और काशी का भी विकास रोकने का लगाया आरोप। कहा अखिलेश सत्ता में आए तो बदल देंगे अयोध्या का नाम। एसपी की सरकार में हुए दंगों को लेकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा यूपी में 300 से ज्यादा दंगों के लिए अखिलेश को माफी मांगनी चाहिए। यूपी में ओवैसी की एंट्री पर बोले सीएम योगी। कहा बिहार में धोखे से मिल गई 5 सीटें, यूपी में ओवैसी के लिए कोई जगह नहीं। ओवैसी को बताया एसपी, बीएसपी और कांग्रेस का एजेंट। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस, सपा और बसपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा। कहा पहले यूपी में बंदरबाट होती थी, 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद सोच बदली, सभी लोगों को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। कृषि कानून वापसी के फैसले को सीएम योगी ने बताया देशहित में लिया गया फैसला। कहा टिकैत परिवार ने किया था कृषि कानूनों का समर्थन। सीएम योगी के ताबड़तोड़ हमलों से कांग्रेस में बौखलाहट। इमरान मसूद ने कहा दूसरों पर इल्जाम लगाना आसान, योगी सरकार ने नौजवानों, किसानों, महिलाओं को धोखा दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर करारा प्रहार। कहा एक रंग की पार्टी वाले लोग जनता के जीवन में क्या लाएंगे रंग और खुशहाली। हरदोई में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भरी हुंकार। कहा इस बार यूपी में बदलाव की बयार है, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। दंगों को लेकर बुरे घिरे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। बागपत पहुंचे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। कहा अखिलेश भाई तुम दंगे कराते हो, हम दंगल कराते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में पीएम मोदी। कैबिनेट सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्यों के साथ बैठक। कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर मंथन। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान। पीएम मोदी ने कहा ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पहले से अधिक सतर्क रहने की जरूरत। बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका के 2 नागरिक कोरोना संक्रमित। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का शक। हाल ही में अफ्रीका से लौटे दोनों नागरिकों को क्वारंटीन किया गया। गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ। विदेश से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया गया। कोरोना के नए वेरिएंट पर महाराष्ट्र की सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। टास्क फोर्स और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहेंगे मौजूद। नए वेरिएंट की रोकथाम पर होगी चर्चा। कोरोना पर सख्त। महाराष्ट्र वैक्सीन नहीं ली तो राज्य में घुसने से पहले कराना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। अंतरराष्ट्रीय उड़ान से आने वाले यात्रियों को 72 घंटों में जमा करनी होगी कोविड रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई है बैठक। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री बैठक में शामिल हुए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर में दहशत। भारत में भी अलर्ट। कई देशों ने यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद दुनिया में हड़कंप। यूरोप के तमाम देशों ने साउथ अफ्रीका से आने वाली तमाम फ्लाइट्स पर रोक लगाई। अमेरिका ने 8 अफ्रीकी देशों से यात्रा पर बैन लगाया। ब्रिटेन ने 6, कनाडा ने 7 अफ्रीकी देशों से यात्रा पर रोक लगाई है। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम पहुंचे दक्षिण अफ्रीका के 61 यात्री कोविड संक्रमित पाए गए हैं। नए वेरिएंट के बाद अलर्ट पर नीदरलैंड की सरकार। संसद सत्र के पहले किसानों के रुख में नरमी आई। 29 नवंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित किया गया। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला। एमएसपी गारंटी कानून पर अड़े किसान। कहा एमएसपी पर फैसले तक आंदोलन जारी रहेगा। 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में अगली रणनीति पर चर्चा। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। सोमवार को लोकसभा में लाया जाएगा कृषि कानून वापसी बिल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे पेश। एमएसपी कानून की मांग पर अड़े किसान नेता राकेश टिकैत। का किसानों की मौत, लखीमपुर खीरी की घटना और एमएसपी को लेकर सरकार ने अब तक नहीं दिया जवाब। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। हिजबुल आतंकियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार। दोनों के पास AK-47 सहित गोला बारूद जब्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC के पास माइन में धमाके से सनसनी। धमाके में कोई हताहत नहीं। जांच एजेंसियां धमाके की जांच में जुटी। पाकिस्तान के खिलाफ सुरक्षा के मोर्चे पर महिला जवान तैनात। पहली बार देश की रक्षा में BSF की महिला जवानों को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात किया गया। पंजाब में शिक्षकों के आगे झुकी चन्नी सरकार। आंदोलनकारी टीचर्स से मिलेंगे चन्नी। सीएम ने शांति की अपील की। केजरीवाल की धरना पॉलिटिक्स पर पंजाब कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका का करारा प्रहार। कहा पहले अपना घर संभालें केजरीवाल। सुखबीर सिंह बादल के आरोपों को नवजोत सिंह सिद्धू ने खारिज किया। कहा डीजीपी के साथ मेरी बैठक हुई, साबित कर सके तो छोड़ दूंगा राजनीति। सुखबीर बादल को सिद्धू ने बताया झूठा। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का नया आरोप। अनिल देशमुख की तरह मुझे भी फंसाने की हो रही है कोशिश। घर और स्कूल की रेकी की गई।
एसएल मैक्सिस केस में पी चिदंबरम पर शिकंजा। दिल्ली कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को नोटिस भेजा। कोर्ट ने दायर चार्जशीट का संज्ञान लिया। चेन्नई के अशोकनगर में लबालब सड़कें, दुकानों से लेकर घरों में भरा पानी। लोगों का घरों से निकलना दूभर हुआ। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। घुटनों तक जलजमाव के बीच गुजरने के लिए मजबूर हैं लोग। चेन्नई के वेस्पारदी इलाके में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात से सड़कें बनी दरियां। जलजमाव की वजह से लोग परेशान। गुजरात के सूरत में मिल में भीषण आग का तांडव। इलाके में फैला धुएं का गुबार। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। लखनऊ में मोबिल ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। चारों तरफ फैली आग की लपटें। आग में लाखों का हुआ नुकसान। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग का कोहराम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत। ग्रामीणों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। महाराष्ट्र के पुणे में रफ्तार का कहर। श्रद्धालुओं के जुलूस में घुसा पिकअप वाहन। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई जख्मी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी में आग लगी। गाड़ी में सवार सभी लोग बाल बाल बचे। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शख्स को ट्रक ने कुचला। घायल शख्स की मौके पर मौत। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के हमीरपुर से पुलिस शातिर अपराधी समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार करती नजर आई। तीनों मिलकर देते थे लूट और चोरी की वारदात को अंजाम। यूपी के सुल्तानपुर में किसान नेता की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के फिरोजाबाद में 50 लाख की हेरोइन पकड़ी गई। पुलिस ने हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने लूट का सामान, मोबाइल, नकदी समेत अवैध असला बरामद किया। यूपी के हाथरस में सुनार के घर लाखों की चोरी। सोने चांदी के जेवरातों पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीच सड़क बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मी पर बुजुर्ग के साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप। यूपी के अमेठी में होमवर्क पूरा न करने पर 4वीं कक्षा के छात्र को टीचर ने पीटा। महिला टीचर के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के बांदा में 3 तलाक का मामला सामने आया है। दहेज को लेकर पति ने पत्नी को 3 तलाक दिया। यूपी के अमेठी में कच्ची शराब के ठिकाने पर आबकारी विभाग का छापा। अधिकारियों ने मौके से 54 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। हरियाणा के भिवानी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हुई है। पोस्टमार्टम न होने पर परिजनों का अस्पताल में हंगामा। मध्य प्रदेश के दमोह में कचरे में नवजात शिशु के मिलने से हड़कंप। लोगों ने गंभीर हालत में नवजात को अस्पताल में भर्ती करवाया। त्रिपुरा के खुवाई में एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या से सनसनी। पुलिस ने हत्या के आरोप में राजमिस्त्री को पकड़ा। वाराणसी को जल्द मिलेगी रोपवे की सौगात। ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए रोपवे की व्यवस्था की जा रही है। रोपवे का डीपीआर तैयार। प्री वियरिंग जो है वो शुरू की गई है। जाट आरक्षण को लेकर एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का सरकार पर निशाना। जाट आरक्षण को मंजूरी मिल चुकी है तो सरकार आरक्षण देने से क्यों कतरा रही है। भोपाल में मंत्री बिसाहू लाल के विवादित बयान पर मचा बवाल। आपस में भिड़े बीजेपी और करणी सेना के कार्यकर्ता। मंत्री बिसाहू लाल को करणी सेना ने दिखाए काले झंडे। गुजरात के अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टर्स का हल्ला बोल। नीट काउंसलिंग में बार बार हो रही देरी पर किया देशव्यापी हड़ताल का आह्वान। गुजरात के बनासकांठा में ग्राम रक्षा दल की भर्ती के लिए उमड़ी उम्मीदवारों की भीड़। 600 पदों पर भर्ती के लिए इकट्ठा हुए हजारों लोग। उत्तर प्रदेश के बलिया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद खुले में फेंकी गई इंजेक्शन की नीडल्स। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के दौरान महिलाओं के लिए स्ट्रेचर तक की सुविधा नहीं। मरीज को ऑपरेशन टेबल से उठाकर जमीन पर लेटाया गया। स्पेन में सुरक्षा कानून में सुधार को लेकर विरोध प्रदर्शन। हजारों पुलिसकर्मियों और सहकर्मियों ने निकाला मार्च। अफगानिस्तान के बख्तिया प्रांत में तालिबान की क्रूरता जारी। पूर्व सरकारी अधिकारी के घर में तालिबानियों ने तोड़फोड़ की। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने अफगान दूतावास के कर्मचारियों से मुलाकात की। दोहा में मुत्ताकी के नेतृत्व में तालिबान प्रतिनिधित्व भी कर्मचारियों से मिला। यूपी की पहचान अब एक नए यूपी के रूप में हो रही है। नए भारत का नया यूपी।